नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी पर अभी आफतों का पहाड़ टूटा हुआ है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का परिवार सीबीआई के शिकंजे में अटका हुआ है। सीबीआई की पूछताछ हो चुकी है। इसके बाद काफी हद तक ये लग रहा था कि ममता बनर्जी शायद उतनी एक्टिव नहीं रह पाएंगी कुछ दिनों के लिए, पर आज फिर वो चुनावी रैली, चुनावी सभाएं करती दिखी और फिर उन्होंने बहुत जोर से ललकारा बीजेपी को और कहा कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, हम पर सीबीआई की शिकंजा कस रहा है, हम पर दबाव बन रहा है, दम है तो गिरफ्तार करके बताएं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये चेतावनी दी है, ये ललकार लगाई है, चुनौती दी है, उसके बाद से फिर एक डर सा भी लग रहा है कि कहीं बंगाल में फिर कोई सियासी उथल पुथल दिखाई न दे। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री ने चैलेंज दिया था अमित शाह को कि वो आए और अभी तो कम से कम अभिषेक बनर्जी को ही हरा कर दिखा दे, इस चैलेंज का असर ये हुआ कि इसके अगले ही दिन सीबीआई अभिषेक के घर पहुंच चुकी थी। दरअसल पूरा मामला ये है कि 2018 से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। जिस वक्त अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एक रैली में अमित शाह ने ये कहा था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और काफ़ी गंभीर आरोप भी उन पर लगाए थे। उस वक्त अभिषेक बनर्जी ने उन पर मुकदमा दायर कराया था और ये भी क्या संयोग कहिएगा कि अभी बमुश्किल 4-5 दिन पहले अमित शाह को नोटिस जारी हुआ कि वो व्यक्तिगत तौर पर या अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। और इसके अगले ही दिन, चूंकि मामला मानहानि का था, अमित शाह पर ये सवाल उठे थे कि उन्होंने सही बात कही है या नहीं कही है। तो जिस दिन अमित शाह को ये नोटिस डिलीवर होता है, उसके अगले ही दिन सीबीआई का शिकंजा अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर कस जाता है। संकेत साफ थे कि जो इल्ज़ाम अमित शाह ने एक रैली में लगाए, जो आरोप लगाए, वो निराधार नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ ठोस सबूत सीबीआई के पास है, जिस पर लगातार जो अभिषेक बनर्जी का ससुराल है, जो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई है। पहले तो तेवर जो अभिषेक बनर्जी ने दिखाए वो ठीक वैसे ही थे जैसा ईडी का समन मिलने के बाद संजय राउत ने दिखाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी पूरी तरह से सहयोग किया सीबीआई के सामने। इससे पहले जब सीबीआई पश्चिम बंगाल गई थी एक केस में, उस वक्त वहां की लोकल पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया था। पर इस बार चुनाव सर पर है, ममता बनर्जी ने बेहद शांति से पूरी सिचुएशन को डील किया है। जो अभिषेक बनर्जी को वो खुद ही आगे कर चुकी थी, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें आई कि खुद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान सेनापति के तौर पर अभिषेक बनर्जी को बीजेपी के सामने कर दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि बीजेपी में दम है तो अभिषेक बनर्जी को हरा कर दिखाए। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की तरफ से नोटिस पहुंच जाना अमित शाह के पास, सब संयोग ऐसे हुए कि उसके बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। वैसे भी अभिषेक बनर्जी बीजेपी के निशाने पर शुरू से ही है। टीएमसी में जो टूट हुई है उसके लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया ही जा रहा है। इसके अलावा नेपोटिज्म, वंशवाद, भाई भतीजावाद, जिसका बार बार बीजेपी हर जगह फायदा उठाती ही है, वही आरोप उन्होंने यहाँ टीएमसी पर भी लगाए कि टीएमसी ने जिन नेताओं ने टीएमसी को खड़ा किया उन्हें दरकिनार करके ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही है। अब इसके बाद बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है ममता बनर्जी के परिवार पर। जो कैलाश विजयवर्गीय है, मध्य प्रदेश के नेता है, फिलहाल चुनाव प्रभारी है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये दावा तक किया है कि जितने आरोप लगे हैं वो बेमानी नहीं है, उनके पास हर आधार के दस्तावेज मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय का गंभीर आरोप है कि अभिषेक बनर्जी का पूरा ससुराल कोल की स्मगलिंग में लिप्त है और वो इसके दस्तावेज जब भी ज़रूरत पड़ेंगे सामने रख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर गो तस्करी का भी आरोप लगाया है। तो आरोप बहुत गंभीर है और ममता जैसे जैसे नई नई चेतावनियां, नई नई चुनौतियां बीजेपी के सामने दे रही हैं, उनका परिवार और ख़ास तौर से उनके सबसे लाडले अभिषेक बनर्जी उतनी ज़्यादा मुश्किलों में घिरते चले जा रहे हैं। तो आप देखना यह है कि ममता ने एक बार फिर चुनौती दी है। अब आगे इसका क्या हश्र पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखाई देता है। नमस्कार।